नमस्कार, न्यूज़ के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। छत्तीसगढ़ में क्या कांग्रेस सरकार बचाने में कामयाब होगी या फिर क्या बीजेपी के हाथों में सत्ता की चाबी आएगी? चाचा भूपेश बघेल या फिर भतीजे विजय बघेल में कौन मारेगा बाजी? छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में मुख्य परिणाम से पहले संभावित परिणाम यानी कि एग्जिट पोल में कांग्रेस को बड़ा दिखा रही है। देश भर में लगभग सभी एग्जिट पोल में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनती नजर आ रही है। हालांकि इन एग्जिट पोल के अनुसार मुकाबला बेहद टाइट नजर आ रहा है। इन सभी एग्जिट पोल के अनुसार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को 40 से 50 सीटों के अनुमान में रखा गया है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को 36 से 46 सीटें दी गई हैं। तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए जो आज का सब्जेक्ट है एग्जिट पोल पर रात। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर जारी एग्जिट पोल में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर होने की संभावना जताई गई है। छत्तीसगढ़ के ज्यादातर एग्जिट पोल रिजल्ट में दिखाया गया है कि बीजेपी भी सरकार बना सकती है। हालांकि कुछ एग्जिट पोल में बेहद नजदीकी मुकाबले में कांग्रेस की भी सरकार बनती दिख रही है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एग्जिट पोल को लेकर बयान आया है। बघेल ने दावा किया है कि छत्तीसगढ़ एग्जिट पोल के रिजल्ट पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। हर हाल में कांग्रेस भारी बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। सुनिए भूपेश बघेल मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ ने क्या कुछ कहा है। 7 एग्जिट पोल में किसी का आंकड़े एकाध समानता है, लेकिन 2 दिन बाद वो सभी पोल जो है एक समान होंगे। तो एग्जिट पोल चलने दीजिए, लेकिन सरकार हमारी बनेगी, भारी बहुमत से बनेगी। एग्जिट पोल में सामने आया है कि कांग्रेस को पुरुषों के 43% वोट मिले हैं, तो वहीं 41% महिलाओं ने कांग्रेस को चुना है। दूसरी ओर सिर्फ 39% पुरुषों ने बीजेपी को चुना है, तो वहीं 43% महिलाओं ने बीजेपी को वोट किया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा है कि एग्जिट पोल से स्पष्ट हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक लंबी छलांग लगाई है शुरुआती दौर में, और ये रुझान की ओर इंगित करता है। कहा 15 सीटों से 48 सीटों तक हम जाते हुए दिख रहे हैं, मगर मेरी मान्यता 48 सीटों तक नहीं है। मेरी स्पष्ट मान्यता है कि जो रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बढ़ता हुआ दिख रहा है, ये जाकर 55 और 56 सीटों पर रुकेगा और बीजेपी स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। सुनिए डॉक्टर रमन सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़, ने क्या कुछ कहा है। आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं और जिस बात का अनुमान था कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे चुनाव अभियान में जिन बातों को इंगित किया था वो आज स्पष्ट हो गया। चाहे युवकों का समर्थन हो, महिलाओं का समर्थन हो, और भारतीय जनता पार्टी आज तो एग्जिट पोल दिखा रहा है 15 से हम 48 और 15 से 46 तक पहुंचने की कल्पना आज एग्जिट पोल के नतीजे में दिख रहा है। मगर इससे भी बेहतर नतीजे निकल के आएंगे और कहीं 48 और 46 में भारतीय जनता पार्टी रुकने वाली नहीं है। 52 से 55 सीट तक भारतीय जनता पार्टी जीत के आएगी। जो गैप दिखाया जा रहा है, वो चाहे सरगुजा का हो चाहे बस्तर का हो, उन सीटों को यदि एनालिसिस किया जाए तो उससे बड़ा स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी और ज़्यादा सीटों में जीतेगी और कहीं न कहीं 52 से 55 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त लेकर स्पष्ट बहुमत से छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने जा रही है। 75 पार वाले 40 तक भी पहुंच गए। 2-3 सर्वे में जो रिपोर्ट आ रहा था 40 से 50 दिखाने का प्रयास हुआ, यानी 40 तक तो सर्वे की रिपोर्ट में कांग्रेस को आते हुए दिखाया जा रहा है, 42 तक आते हुए दिखाया जा रहा है, और कहा 75 पार करने वाले 40 में आके रुके हुए हैं। कुल मिलाकर इन सभी एग्जिट पोल को एक तरह नहीं माना जा सकता। अब 3 दिसंबर को लोगों को बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि एग्जिट पोल के नतीजों में कांग्रेस को बढ़त तो दिखाई दे रही है, लेकिन आखिरकार अंतिम परिणाम क्या होंगे ये 2 दिन बाद साफ हो जाएगा। आज हम इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा कि एग्जिट पोल पर दोनों पार्टियां क्या कुछ कह रही हैं, क्या कुछ विचार हैं। एक पार्टी को एग्जिट पोल पर विश्वास है और दूसरी पार्टी को एग्जिट पोल पर विश्वास नहीं है। वो कह रही है कि हम पूर्ण बहुमत के साथ
फिर सरकार बनाएंगे, जबकि बीजेपी भी ये कह रही है कि जिस तरह से बढ़त एग्जिट पोल में दिखाया गया है वो सिर्फ 48 सीटों तक ही नहीं सीमित रहेगा, बल्कि यह 55-56 सीटों तक जाएगा। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। रुपेश दुबे जी, प्रवक्ता कांग्रेस, एतराम साहू जी, प्रवक्ता बीजेपी। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं रुपेश दुबे जी। हालांकि सीएम भूपेश बघेल ने यह बातें कही हैं कि हम एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं उन पर विश्वास नहीं करते, हम पूर्ण बहुमत के साथ जो है वो सरकार बना रहे हैं। इतना आत्मविश्वास क्यों? एग्जिट पोल तो उनकी भी सरकार बना रहा है, लेकिन दोनों में बहुत कम अंतर दिखा रहा है। ऐसे में जो 75 पार का नारा था और जो 75 पार का नारा एग्जिट पोल धराशायी कर रहा है, क्या इसलिए भूपेश बघेल जी ने यह बातें कही हैं? देवेंद्र जी नमस्कार। जी नमस्कार। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में पिछले 5 वर्षों में कार्य हुए, उसके कारण भरोसे की सरकार के रूप में छत्तीसगढ़ की सरकार स्थापित रही। चुनाव के दरमियान जिस प्रकार से हमने किसानों के लिए कर्जा माफी की बात की, धान की खरीदी की बात की और महिलाओं को 15,000 रुपए देने की बात की, गैस की सब्सिडी में 500 रुपए में गैस, तमाम तरह की जो बातें रही कांग्रेस पे पिछले जो 5 सालों में हमने जो घोषणा की थी पिछले चुनाव में 2018 में, उसका हमने पूर्ण चर्चा पालन किया और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी और इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। गारंटी वाले पिट गए हैं और स्पष्ट बहुमत और पूर्ण बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी, जनहितैषी सरकार बनेगी। यद्यपि जो एग्जिट पोल जो आए हैं उसमें भी पूरी तरह से स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बननी है। और सीटों के आंकड़े के संबंध में है तो निश्चित रूप से सीटों के आंकड़े के संबंध में देवेंद्र जी बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण द्वितीय चरण के चुनाव हुए और दोनों चरणों के चुनाव में कांग्रेस ने जिस प्रकार से द्वितीय चरण के चुनाव में गेन किया, निश्चित रूप से हम 75 पार का जो हम संकल्प लेकर चले थे उसमें हम 55 से 60 सीटों के से कम हमारी सीटें नहीं आएंगी, ये हमारा विश्वास है। आत्मविश्वास नहीं है, जिस प्रकार से अति आत्मविश्वास नहीं है और जिस प्रकार से जनता ने कांग्रेस के पक्ष में रुझान दिया है और रुझान स्पष्ट तौर पे दिखा है, तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की स्पष्ट और पूर्ण बहुमत की सरकार बननी है। चलिए, कांग्रेस की स्पष्ट और पूर्ण बहुमत की सरकार बननी है ऐसा कांग्रेस कह रही है। हमारे साथ एतराम साहू जी, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एग्जिट पोल बहुत नजदीकी टक्कर दिखा रहे हैं। ऐसे में बीजेपी का यह कहना कि अभी सिर्फ 48 ही नहीं हम 55-56 तक जाएंगे, जबकि कांग्रेस भी ये कह रही है कि नहीं, 75 पार का जो हमारा प्रयास था उस पर लगभग 60 तक पहुंचेंगे, 60 ही 62-65 तक पहुंचेंगे, ऐसा वो कह रही है। जी, तो आपका बढ़त का जो इरादा है, इतनी लंबी छलांग 15 से 48 नहीं मान रहे हैं आप, 55 मान रहे हैं, बीजेपी 55 मान रही, 55 सीटें आ रही हैं, तो इतनी बड़ी छलांग के पीछे का सच क्या है? देवेंद्र जी नमस्कार, रुपेश जी नमस्कार, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए देवेंद्र जी, 7 नवंबर और 17 नवंबर को मतदान हुआ। जनता के मत पेटियों में जमा हो गया और कल मर्जी के पास निकाला गया एग्जिट पोल, परंतु और संभावनाएं बहुत सारी होती हैं और वो संभावनाएं होती है, इसीलिए भी जो 36 से 46 सीट भारतीय जनता पार्टी को दिखा रहा है, उन संभावनाओं को हम तर्क के द्वारा कर रहे हैं कि जिस प्रकार मतदान में महिला मतदाताओं द्वारा जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया गया, युवाओं के द्वारा जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया गया, यह मतदान निश्चित रूप से कांग्रेस के आक्रोश में मतदान है। अभी कांग्रेस के नेता और वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बोल रहे थे कि एग्जिट पोल को विश्वास नहीं, मतलब उसको इतनी गलतफहमी है कि अगर 75 बोल दे तब विश्वास है, एग्जिट पोल के ऊपर उनको विश्वास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एग्जिट पोल के जो आधार करे उन पे हम विश्वास करते हैं और हम इसीलिए बोल रहे हैं कि 50 से 55 सीट भारतीय जनता पार्टी की आएगी। जैसा कि बस्तर संभाग में 12 सीटों पे, सरगुजा में 14 में हमारी भारतीय जनता पार्टी की अच्छी बढ़त बन रही है। मैदानी इलाकों में 66 सीटों में 37-38 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रही। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने का कारण ये भी है कि पिछले
कार्यकाल में इन्होंने जितने वादे किए थे, आधे अधूरे वादे, आज महिला बहने, शराबबंदी, स्व सहायता समूह की बहने, उनका जो आक्रोश है, युवाओं के साथ छल किया है, उनका आक्रोश है, संविदा कर्मियों को जो छला है उनका आक्रोश है, बुजुर्गों को पेंशन देने के नाम पे चला है उसका आक्रोश है, छात्रों को सुविधा स्कूल की बात की थे उसका आक्रोश है, स्वास्थ्य विभाग का आक्रोश है, किसानों को भी उड़ा कर उनका धान लिया है। वो सोचते कि हमने कर्जा माफी किया, किसानों को सुविधा दी, किसानों को असुविधा भी बहुत सारी इन्होंने दिया है। इन सब का आक्रोश 7 और 17 नवंबर को मत पेटियों में जमा हो गया। 3 तारीख को इनका जो रिजल्ट निकलेगा, भारतीय जनता पार्टी जितनी दावा कर रही है उन दावों पे निश्चित रूप से हम पहुंचेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार। नहीं, आपने दावा किया है कि महिलाओं का रुझान जो है वो बीजेपी की तरफ है, क्योंकि महिलाओं ने बहुत ही बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लिया है और महिलाओं का रुझान बीजेपी की तरफ है, तो बीजेपी की तरफ ही क्यों है? देवेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं का सम्मान किया। 2003 से 2018 की जब सरकार रही, स्व सहायता समूह की बहनों को सबसे ज्यादा रोजगार देने का काम हमने किया है और स्व सहायता समूह की बहनों का रोजगार बेटी को ईट में 3 लाख परिवारों का रोजगार कांग्रेस की सरकार में छिना है। पंचायतों को 50% दिया है। स्व सहायता समूह के बहनों के साथ साथ हमने छात्राओं को भी साइकिल दिया है। जो छात्राएं और छात्राओं को साइकिल छत्तीसगढ़ की इकलौती सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में, जो बहनों को आगे बढ़े और आगे बढ़े करके भारतीय जनता पार्टी की जब भी सरकार रही है। लेकिन जब इतना बढ़िया है, आपने इतना काम किया 2003 से लेकर 2018 तक, तो 2018 में 15 पर कैसे सिमट गए? देवेंद्र जी, उनके झूठे 36 झूठे वादे। देखिए, छत्तीसगढ़ में उन्होंने जो वादे किए थे, किसी को भी आप और हम जब कोई बड़ी बड़ी बातें करेंगे तो थोड़ा सा विश्वास करते हैं। 2003 से 2018 तक हमारी सरकार अच्छा काम नहीं करती, कुछ 3 कार्यकाल लगातार जनता का आशीर्वाद नहीं मिलता, पर 2018 में जनता छल है और उनका 5 साल में ही उनको समझ में आ गया कि हमारी हितैषी कौन है, भारतीय जनता पार्टी है कि कांग्रेस की सरकार है। दोनों की तुलना उन्होंने की। जब तक कोई तुलना नहीं होता तब तक उनका परिणाम नहीं आता। तुलना हो गया, निश्चित रूप से परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। ये 3 तारीख को सर्वविदित हो जाएगा। चलिए, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनीष बोरा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। मनीष बोरा जी, सवाल यहाँ पर यह है कि एक बार फिर जो है एग्जिट पोल आए हैं, नतीजों में कांटे की टक्कर दिख रही है। कांग्रेस का कहना है कि ये अभी तो जो नतीजे एग्जिट पोल के दिखाए जा रहे हैं ये कम हैं, अभी हम जो है हमारी सीटें 60-65 के तक जाएंगी। 70 पार का नारा था और लेकिन 60-65 तक जाएंगी। जबकि एहतराम साहू जी यानी कि बीजेपी का ये कहना है कि जिस तरह से हमारी बढ़त दिख रही है, जिस तरह से महिलाएं उनके पक्ष में आई हैं मतदान करने के लिए, बाहर निकलकर जितना भारी संख्या में मतदान हुआ है, ये दर्शाता है कि यह आक्रोश के कारण यह मतदान महिलाओं ने निकल करके किया है और बीजेपी को वोटिंग की है। क्या लगता है आपको मनीष बोरा जी? देखिए, सीधे तौर पे 2-3 सवाल आपने उठाए। उसमें पहली चीज जो आखिरी सवाल आपने किया उसका जवाब सबसे पहले दे दूं कि एक आक्रोश के रूप में जो है ये वोटिंग महिलाओं ने करी, तो ये चीज मुझे कहीं नजर नहीं आती कि सरकार के प्रति कोई एंटी इनकम्बेंसी हो या सरकार के प्रति कोई आक्रोश हो, ऐसी कोई चीज नजर नहीं आती है। जो एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं उसमें ये चीज दिखी है कि एंटी इनकम्बेंसी जैसी कोई चीज छत्तीसगढ़ प्रदेश में नजर नहीं आ रही है। अभी बात ये महिलाओं ने वोटिंग की, निश्चित रूप से जो एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं उसमें महिलाओं ने वोट किया है और भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा वोट किया है। लगभग 40% के आसपास जो महिलाओं ने वोट किया है वो भारतीय जनता पार्टी को किया है और 39% के आसपास महिलाओं ने जो है वो कांग्रेस को वोट किया है। इस बात से कतई इंकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके साथ हम ये समझे कि महिलाओं ने यदि वो वोट किया है तो मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने महतारी वंदन योजना जो लॉन्च करी थी, जिसकी घोषणा उन्होंने करी थी, उसको लेकर के ये वोटिंग मुझे एक तरीके से लग रहा है कि हो सकती है। और वो भी जो हुआ है उसमें भी देखिए सीधे तौर पे जो चीजें हुई है इसमें महिलाओं ने जो बड़ी संख्या में वोट किया, ये एक ट्रेंड दिख रहा था कि महिलाएं जो है लगभग 50 सीटों में जब वोटिंग का ट्रेंड आया था उसके बाद 50 सीटों में महिलाओं की वोटिंग सबसे ज्यादा हुई थी। तो इस चीज को समझ करके और ये 40% जो महिलाओं ने वोट किया है, इसको यदि हम समझे तो निश्चित रूप से इसमें भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता दिख रहा है। लेकिन ये कितनी सीटों पर होगा ये देखने वाली बात होगी और क्या उसका असर आएगा ये देखने वाली बात होगी। दूसरी चीज ये
कि जिस प्रकार से एग्जिट पोल के आंकड़े आ रहे हैं जो इस बात को कह रहे हैं, एक तरफ कांग्रेस दावा कर रही है, दूसरी तरफ भाजपा भी दावा कर रही है, तो देखिए जिस प्रकार से एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं उस हिसाब से दोनों का दावा अपनी अपनी जगह सही है, क्योंकि एग्जिट पोल के जो ओवरऑल आंकड़ों को हम देखें तो ओवरऑल जो एग्जिट पोल है उसका जो स्ट्राइक रेट आ रहा है मेरे ख्याल से वो लगभग 76 के आसपास स्ट्राइक रेट आ रहा है, और सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट जिसका आता है वो है आज तक या इनका जो सर्वे आता है एक्सिस का, उसका स्ट्राइक रेट 97% के आसपास जाता है। तो उसमें जो स्थिति बन रही है उसमें यह दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में हर सारे एग्जिट पोल को हम देखें तो सभी में कांग्रेस 50 के प्लस जाती दिख रही है और भारतीय जनता पार्टी 36 से लेकर के 45 के बीच में आ रही है। तो इनका यदि सेंटर पॉइंट हम निकालेंगे तो उसमें बीजेपी 40 के आसपास जाएगी और कांग्रेस 50 प्लस जा सकती है। तो ये जो स्थिति है इसको समझने के बाद अभी जो एग्जिट पोल के आंकड़े कह रहे हैं उसके साथ से स्थिति दिख रही है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बन सकती है। जी, कांग्रेस की सरकार बन सकती है। रुपेश दुबे जी, एग्जिट पोल के इशारे और मनीष वोरा जी के आकलन भी यही कह रहा है कि कांग्रेस की सरकार बन सकती है। अब सीटों में कुछ कमी या बेसी हो सकती है, तो ये मान क्यों नहीं लेते आप कि चलिए 45 तो हुआ ना, आप मान ही लीजिए कि हाँ कम से कम 45 हो गया, 46 हो गए तो हमारी सरकार तो बन गई। जी, जिस प्रकार से मतदाताओं ने वोट किया, और रही बात महिलाओं के लिए, तो महिला आरक्षण के संबंध में देखेंगे केंद्र सरकार महिला आरक्षण की बात करती रही, और वही गैस में सब्सिडी देने की बात कांग्रेस ने सभी महिलाओं के लिए किया है, और भाजपा ने मात्र बीपीएल के महिलाओं के लिए बात किया। इन सब चीजों को भी छत्तीसगढ़ की जनता ने, छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों ने देखा है, और 15 वर्षीय भाजपा के कार्यकाल में जिस प्रकार से नसबंदी कांड हुए, हमें आप ये बताइए, हमें एक बात बता दीजिए कि गैस की जहां तक बात आप लोग करते हैं तो महिलाओं के लिए गैस, जो महिलाओं के नाम से गैस कनेक्शन है उसी पे आप लोग छूट दे रहे हैं ना। तो महिलाएं रसोई बनाती हैं तो सिर्फ अपने थोड़ी खाती हैं, पुरुष भी खाते हैं, तो जो कनेक्शन पुरुषों के नाम पे है उसके लिए क्यों नहीं? देवेंद्र जी, महिलाएं हमारी गृह लक्ष्मी होती हैं, उनको घर की पूरी व्यवस्था देखनी पड़ती है, तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने समग्र का, मतलब जो महिलाओं के नाम से गैस कनेक्शन है, महिलाओं के नाम से राशन कार्ड की बात छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने प्रारंभ की है। प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो 7 किलो चावल देने के बाद कांग्रेस ने प्रारंभ से की है महिलाओं के, और सभी महिलाओं के लिए इन्होंने हमने कांग्रेस ने कोई इसमें बीपीएल एपीएल इस टाइप का कोई बंदिश नहीं रखा, और भाजपा ने वही बीपीएल की बात करी। और सबसे दुर्भाग्यजनक बात चुनाव में ये रहा कि मोदी की गारंटी पे भाजपा ने चुनाव लड़ा। मोदी जी ने किसी भी मंच में उस गारंटी की कोई बात नहीं की। यदि भाजपा बताए यदि मोदी की गारंटी है तो मोदी तो देश के प्रधानमंत्री हैं, तो क्या देश के सभी राज्यों में धान का समर्थन मूल्य 3200 करेंगे, सभी महिलाओं को गैस की सब्सिडी देंगे? इस प्रकार की जो छलावा नीति भाजपा की रही, और भाजपा ने पिछले 15 वर्षीय कार्यकाल में छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से कार्य किया, चीजें ठीक है। ये आप कह रहे हैं कि सभी प्रकार की महिलाओं को, जो महिलाओं के नाम से गैस कनेक्शन है, चाहे वो किसी भी श्रेणी में आती हों, बीपीएल एपीएल जो भी श्रेणी में आती हों, सभी प्रकार से जो महिला के नाम से गैस कनेक्शन है उसमें छूट दिया जाएगा। गलती से अगर किसी घर में किसी पुरुष के, तो उस पर आप लोगों ने ध्यान क्यों नहीं दिया? क्योंकि अगर जो महिलाएं हैं उनके घर, अगर जो पुरुष के, तो सभी की अगर जो आप बात कर रहे हैं तो सभी मतलब सभी होते हैं, महिला पुरुष भी जोड़ दिए होते और लाभ मिल गया होता। महिलाओं के नाम पे हम योजना लागू किए, आने वाले दिनों में जिस प्रकार से महिलाओं के नाम पे राशन कार्ड बने हुए हैं, तो यदि वो गैस का कनेक्शन पुरुष के नाम पे है, यदि महिलाओं के नाम पे भी करते हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने घोषणा पत्र के समय स्पष्ट रूप से कहा था यदि महिलाओं के नाम से उसका गैस का कनेक्शन चेंज कराया तो उनको भी उसका लाभ मिलेगा। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की सहृदयता थी, क्योंकि हम किसी भी व्यक्ति को सरकार की योजनाओं से वंचित नहीं करना चाहते। यदि वो गैस कनेक्शन का नाम परिवर्तन करते हैं तो उनको भी उसका लाभ मिलेगा। ये कांग्रेस में भूपेश बघेल जी की नेक नीति और छत्तीसगढ़ सरकार की जो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जो नीति और रीति रही है उसका सुखद परिणाम रहा। और जिस प्रकार से महिला आरक्षण की बात केंद्र में करते रहे और उसके बाद इन्होंने
अपने इस चुनाव में कम से कम 33% महिलाओं को आरक्षण देकर के भाजपा टिकट देती, लेकिन उन्होंने भाजपाइयों ने तो मात्र 14 या 15 महिलाओं को ही टिकट दी थी, जबकि कांग्रेस ने 18 महिलाओं को प्रत्याशी बनाया। पिछले चुनाव में भी हमने महिलाओं का नेतृत्व स्वीकार किया था, महिलाओं को टिकट दिया था, 13 में से 12 महिलाएं जीती थी। कांग्रेस सभी सर्वहारा वर्ग के लिए काम करती है, महिलाओं के लिए जितना काम कांग्रेस सरकार ने करी, बस्तर वनांचल क्षेत्र में तो तेंदुपत्ता संग्रहण का कार्य भी महिलाएं कर रही हैं। तो जिस प्रकार की छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की योजनाएं रही, उससे महिला लाभान्वित हुई, उसका लाभ भी कांग्रेस को मिलेगा। चलिए, एतराम साहू जी, जैसा कि गैस की हम लोग बातचीत कर रहे हैं और रुपेश दुबे जी कह रहे हैं कि हमारी पार्टी ने सभी प्रकार की महिलाओं, जिन महिलाओं के नाम से गैस कनेक्शन है उन पे छूट देने की बात कही है, और आपने बीपीएल पे छूट देने की बात कही है। तो ये कैसे मान लेते हैं, ये कैसे मान रहे हैं कि सभी महिलाएं आपको वोट की होंगी? आप कह रहे हैं कि हमारे जो वोट परसेंटेज है वो ज्यादा, जहां महिलाओं ने ज्यादा वोट किया है वो हमारे पक्ष में जाएगा। अगर गैस कनेक्शन की योजना पे ही बात कर लें तो इससे भी तो आप पिछड़ ही रहे हैं, क्योंकि वीपीएल वाले जो महिलाएं हैं वही आपको वोट करेंगी। देवेंद्र जी, पिछले चुनाव के बाद प्रियंका जी छत्तीसगढ़ आई थी और 500 रुपया छत्तीसगढ़ की बहनों को देने के लिए और साल में 4 सिलेंडर ग्रामीणों को देने के लिए उन्होंने वादा किया था। कहीं भी योजनाओं को शुरू नहीं करवा पाए और छत्तीसगढ़ की बहनों को सबसे ज्यादा छल कोई किया है तो कांग्रेस की सरकार ने किया है। अगर हम किसी को कोई सुविधा देते हैं उससे ज्यादा उससे छीन लेते हैं। ये काम कांग्रेस की सरकार ने शराब भट्टी खोल कर किया है, शराब घर बढ़ा कर किया है और गांव गांव में शराब की अवैध बिक्री जो हो रही सरकार में, उसमें कांग्रेस की चुप्पी ये दिख रहा है। रुपेश जी से मैं पूछना चाहूंगा, कांग्रेस की सरकार में जो राशन कार्ड की बात कर रहे थे, राशन कार्ड महिलाओं को दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, महिलाओं को गृह स्वामी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी सबसे आवाज योजना मोदी जी की योजना थी, उन योजनाओं को नहीं मिला, इस घर को छीनने का काम भी कांग्रेस की सरकार ने किया है। पिछले 5 सालों में अगर जो कांग्रेस की सरकार में जो दिखता है आतंक और भ्रष्टाचार, इन सब से मुक्ति पाने के लिए बहनों ने और युवाओं के साथ जो सबसे ज्यादा छल हुआ थी, उसके लिए युवा भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए हैं। जो बहने और जो युवाओं का जो मत है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में स्पष्ट रूप से पड़ा है। रह गई सिलेंडर की बातें, तो सिलेंडर जो तबका ज्यादा जरूरी है उन तबकों को हर सहूलियत दी जा रही है, चाहे आवास हो, चाहे सिलेंडर हो, चाहे अन्य सुविधा हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ और सबका विकास चाहती है। जो अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति हैं उन व्यक्ति को भी हमें चिंता करना है। इन सभी की चिंता करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में स्थान दिया है। और भारतीय जनता पार्टी की घोषणा पत्र जो छत्तीसगढ़ में जो जरूरी चीज है उनके साथ साथ हर विधानसभा में क्या हो सकता है, कहाँ बिजली, पानी और सड़क की आवश्यकता है, मूलभूत सुविधा इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ विधानसभा में है, उनके हिसाब से भी हमने पूरे 90 विधानसभा में घोषणा पत्र बनाया है और भारतीय जनता पार्टी को इसी का लाभ इस चुनाव में मिल रहा है। चलिए, आपने शराबबंदी की बात की और भी तमाम बातें की। शराबबंदी के जो वादे किए थे उस पर खरी नहीं उतरी कांग्रेस की सरकार, इसलिए भारी मात्रा में महिलाएं जो हैं आपकी तरफ यानी कि बीजेपी की तरफ मुखातिब हुई और वोटिंग की, ऐसा आपका मानना है और इसलिए इतनी लंबी छलांग आप लगा पा रहे हैं। मनीष बोरा जी, कितने सहमत हैं आप एतराम साहू जी से? देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता कि केवल शराबबंदी करने का बात कांग्रेस ने किया था और उसकी वजह से महिलाओं ने बड़ी संख्या में वोट किया है बीजेपी को, ऐसा मुझे नहीं लगता है। लेकिन हाँ, एक चीज ये जरूर है कि निश्चित रूप से महिलाओं को उन्होंने वादा किया था और उसमें एक बात को कहा था, उसको लेकर के कोई बहुत बड़ा आक्रोश दिखता हो ऐसी चीज मुझे कहीं नजर नहीं आई। हाँ, लेकिन मैंने इस बात को कहा कि महतारी वंदन योजना जो कांग्रेस लेकर के भाजपा लेकर के आई थी, उसका असर निश्चित रूप से देखने को मिला है। उसमें बड़ी संख्या में फॉर्म जो भारतीय जनता पार्टी ने जाकर के लोगों से भरवाया था, जिसमें कांग्रेस कुछ समय बाद एक्टिव, यानी चुनाव के मेरे ख्याल से 17 तारीख की जो पोलिंग थी उसके 2-4 दिन पहले ही कांग्रेस ने दिवाली के दिन
12 तारीख को इस बात की घोषणा की थी, उसके बाद 4 या 5 दिन का समय पूछा था। तो कांग्रेस को लेकर के सीधे तौर पे ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाई। इसका जो सीधा सीधा लाभ है वो भारतीय जनता पार्टी को मिला, और जो आंकड़े बता रहे हैं उसके हिसाब से महिलाओं ने जो है वो भाजपा को वोट किया है। जी हमारे साथ रुपेश दुबे जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। रुपेश दुबे जी, जैसा कि मनीष बोरा जी ने कहा है कि महतारी वंदन योजना जैसी एक योजना आपने भी घोषित किया, लेकिन उसको देर में घोषित किया। महतारी वंदन योजना पहले घोषित करके बीजेपी बाजी मार ले गई, और इसलिए जो है महिलाओं का वोट जो है वो बीजेपी की तरफ ज्यादा जाता हुआ दिख रहा है। क्या कहेंगे आप? देवेंद्र जी, छत्तीसगढ़ की माताएं बहनें मतदाताएं हैं, वो भली भांति कांग्रेस की 5 साल की सरकार और भाजपा की 15 वर्षीय सरकार के बारे में तुलना करके आत्मचिंतन कर चुकी थी। इनके द्वारा आचार संहिता का खुला उल्लंघन करते हुए आवेदन पत्र भराए गए थे, और आवेदन पत्र भरने के बाद कहीं कहीं तो इनके प्रत्याशी या भाजपा के लोग 1000 रुपए नकद देने का भी प्रयास बातें सामने आई थी, उसकी शिकायत हुई थी। लेकिन उन आवेदन पत्रों को जिस प्रकार से कूड़ादान में फेंक दिया गया, कचरे के ढेर में आवेदन पत्र पड़े हुए मिले, जिससे भाजपाइयों की जो हमारी माताएं बहनें हैं, नारी शक्ति है, उनके प्रति भाजपा का क्या चाल चरित्र चेहरा रहा है, उनसे फॉर्म भराने के बाद उनके आवेदन पत्रों को कचरे में फेंक देना, कूड़े में फेंक देना, ये इससे भी माताएं बहनें इस बातों को रेखांकित करी, और वो समझ गई कि भाजपा सिर्फ चुनाव जीतने के लिए छलावा कर रही है, जो महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकती। और तो और जिस प्रकार से आवेदन भरवा करके इन्होंने तो तत्काल 2-4 दिन में नहीं हुआ था, और वो कचरे के ढेर में पड़े रहे, इससे छत्तीसगढ़ की महिलाएं, माताएं, बहनें आक्रोशित थी, और इसके कारण भाजपा के खिलाफ में मतदान करी है। जैसे कि बोरा जी ने कहा, कांग्रेस सरकार के खिलाफ कहीं आक्रोश। जी चलिए, यत्राम साहू जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। यत्राम साहू जी, आपने सुना रुपेश दुबे जी को, और उनका कहना है कि महतारी वंदन योजना की बातें तो आपने की, लेकिन जो फॉर्म आपने फिलअप कराए वो कचरे के ढेर में कुछ ही दिन बाद देखने को मिले। इससे जो महिलाएं हैं वो समझ गई कि आपकी जो योजना है वो सिर्फ दिखावटी है, और इसलिए उन्होंने आपको वोट नहीं किया है। यत्राम साहू जी, क्या कहेंगे? चलिए, यत्राम साहू जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मनीष बोरा जी से भी हमारा संपर्क टूट गया है, तो हम, और समय भी लगभग समाप्ति की ओर है, तो हम इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के ये देखा जा सकता है कि एग्जिट पोल के नतीजे आ चुके हैं, और एग्जिट पोल ये बता रहा है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आ रही है, लेकिन जितनी सीटें वो बता रहा है उससे भूपेश बघेल यानी कि कांग्रेस पार्टी जो है वो संतुष्ट नहीं है। लेकिन एग्जिट पोल के नतीजों से बीजेपी संतुष्ट दिख रही है, लेकिन वो भी ये कह रही है कि जिस बढ़त को एग्जिट पोल बता रहे हैं उसके हिसाब से हमारी सीटें सिर्फ 48 तक नहीं 55-56 तक जा सकती हैं। अब देखने वाली बात है कि किन की बातों में कितना दम है। अब जो है मतगणना निकट है, 3 दिसंबर अब आने वाला है, जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तब तक के लिए आप भी इंतजार कीजिए और हम भी इंतजार करते हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।